लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो PYQ है ये भी दिसंबर 2022 का है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पेपर पास आ रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट का है, 11 मार्च को जो हुआ था। प्लीज़ चेक दिस PYQ, डेटा स्ट्रक्चर का है। यहाँ पे हमसे ये एक्सप्रेशंस है हमारे पास, ठीक है। आपको आपके नॉलेज के लिए बता देती हूँ। दिस वन इज़ कॉल्ड ऑपरेंड एंड दिस वन इज़ कॉल्ड ऑपरेटर। क्लियर? दिस वन इज़ अ ऑपरेटर, ऑपरेंड ई माइनस यानी ऑपरेटर है माइनस एंड प्लस में जी। तो इससे रिगार्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है और वो स्टेटमेंट हमें बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द गिवन बिलो। तो जब एक ऑप्शन ए हमें कह रहे हैं कि स्टेटमेंट ए कह रहा है कि द प्रीफिक्स नोटेशन इज़ दिस वन, क्या इसका प्रीफिक्स नोटेशन ये बनेगा? चलिए देखते हैं। तो प्रीफिक्स नोटेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। दिस वन इज़ अ प्रीफिक्स, ठीक है। अभी हम ब्रैकेट में रखते हैं और इस बाकी सेम रखेंगे, ठीक है। तो इसको हमें करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम ये कर लेते हैं। तो B और D को हम इंटू करेंगे और A को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। ये हमारी ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब हम क्या कह रहे हैं, ये देखिए डिवाइड है, ठीक है, ये डिवाइड है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ तक देखें तो अभी ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्लस प्लस में रुकिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हाँ जी, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, ए, हाँ जी हाँ जी, देखिए ये जो हमारा है ना, ये हमारा उल्टा कर दिया। ये हमारा क्या कर रहा है, बी और डी आना चाहिए, क्योंकि जो ऑपरेंड है ना ये हमारे सेम रहेंगे, ऑपरेंड हमारे सेम रहेंगे, ठीक है, वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। मेरे को ऑपरेटर तो सही लग रहे हैं, ऑपरेटर तो मेरे को सही लग रहे हैं, ऑपरेंड में मुझे ये गड़बड़ लग रही है इसकी। तो अगर हम आगे करते हैं तो अब हम इसको, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको हम आगे ले आते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, हाँ, हम इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हम कहते हैं प्लस ए इंटू बी डी माइनस ई और एफ। क्लियर? तो अब ये जो जी है तो इस जी को हम यहाँ पे ले आएंगे। क्लियर? लो, ऑपरेंड हमारा सेम रहेगा, ऑपरेंड हमारा चेंज नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये हमारा गलत हो गया। द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन द रिवर्स ऑफ द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। जो हमारा आंसर आता है ना, इसे हम स्टैक में यूज़ करते हैं ना। तो हम यहाँ पे ऑपरेंड क्यों नहीं चेंज करते? मैंने कहा लाइक इसकी जगह मैंने कहा 1, इसकी जगह मैंने कहा 6 और इसकी जगह मैंने कहा 8। तो मैंने कहा 1 प्लस में व्हाट 6, तो मैं जो नेक्स्ट स्टैक बनाऊंगी वो 7 लूँगी एंड देन इनटू 8, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो नेक्स्ट स्टैक में आएगा 56 एंड देन आफ्टर मैं नेक्स्ट ऑपरेटर वर्क करूँगी। क्लियर? समझ में आए? हम इस तरीके से वर्क करते हैं। तो ऑपरेंड हमारे चेंज नहीं होंगे एंड रिवर्स नहीं होता, आंसर हमारा सेम आता है, चाहे आप इन्वर्स लो, पोस्ट फिक्स लो, इनफिक्स लो, हमारा सेम होता है। तो ऑर्डर ऑफ द ऑपरेंड इज इन इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस आर सेम। यस, ऑर्डर ऑफ द ऑपरेंड इन तीनों में ही ये 3 टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। इनफिक्स में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो मिड में आते हैं, प्रीफिक्स में आपके जो ऑर्डर होते हैं वो आपके ऑपरेटर होते हैं वो आपके प्री में आते हैं, और पोस्ट में आपके ऑपरेटर्स आपके क्या आते हैं, लास्ट में आते हैं। क्लियर? द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेंड इन इनफिक्स, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन एंड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस आर द सेम। ऑपरेटर्स, पहले तो इन्होंने इनफिक्स बोला और पोस्ट फिक्स बोला, सेम है। अब इन्होंने प्रीफिक्स और ऐड कर दिया, हाँ जी हाँ जी, इनफिक्स भी सेम है और प्रीफिक्स भी सेम है, सभी के ही ऑपरेटर्स चेंज होंगे, ऑपरेंड चेंज नहीं होंगे। और ए हमारा इसलिए गलत था क्योंकि ऑपरेंड हमारे चेंज हो गए थे। तो जो एक्सप्रेशंस हैं इन द रिवर्स ऑफ द प्रीफिक्स ऐसा नहीं है, इन रिवर्स नहीं होंगे। क्लियर?
रिवर्स नहीं होंगे, आंसर आपका सी और डी में आएगा। गॉट द पॉइंट? क्लियर? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इससे हमें आगे के क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन मिल जाती है और हम और अच्छे से अपनी नॉलेज को बूस्ट कर लेते हैं। सो PYQ मस्ट है, प्लीज़ मस्ट कीप वॉचिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।